नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएमएस एग्जाम कंडक्ट में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक आने वाला है और रेलवे के द्वारा जारी किए गए नोटिस के बारे में भी बताया गया था। तो आपके मन में आ रहा होगा कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा और इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आज हम आपको इस वीडियो में अजमेर जोन की क्या कट ऑफ रहने वाली है, वो उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी के कुछ कॉमन से सवाल रहते हैं कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा और कट ऑफ कितनी रह सकती है और कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो आज हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा और रेलवे ग्रुप डी में अजमेर जोन की क्या कट ऑफ रह सकती है। और हम आपको वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि कैटेगरी वाइज कितना सेफ स्कोर रह सकता है, ताकि आपके नंबर उस सेफ स्कोर में बन रहे तो आप फिजिकल की तैयारी चालू कर सके। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 2018 और 19 में जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई थी, उसमें अजमेर जोन में कितनी पोस्टें रही थी और वैकेंसी कितनी रही थी और उसमें कट ऑफ कितनी गई थी। हम आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में कैटेगरी वाइज वैकेंसी और कट ऑफ के बारे में बताएंगे। तो आप देख सकते हो कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें यूआर की पोस्टें थी 2392 और उसकी कट ऑफ रही थी 73.73। जो ओबीसी की पोस्टें थी वो 1198 पोस्टें थी और उसकी कट ऑफ रही थी 70.10। ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे नहीं हुआ करता था, तो उसमें कोई भी पोस्ट नहीं थी। एससी की जो पोस्ट थी वो 719 पोस्टें थी और उसकी जो कट ऑफ रही थी वो 63.37 रही थी फिजिकल के लिए। और एसटी की जो पोस्टें थी वो 446 पोस्टें थी और उसकी कट ऑफ रही थी 60.62। इसी प्रकार आप 2019 का डेटा देखेंगे, उसमें यूआर की पोस्टें थी 2137 पोस्ट थी और उसकी कट ऑफ रही थी 68.32। और ओबीसी की जो वैकेंसी थी वो 1223 वैकेंसी थी और उसकी कट ऑफ रही थी 61.66। और ईडब्ल्यूएस की जो पोस्टें थी वो 665 पोस्टें थी और उसकी कट ऑफ रही थी 48.76। एससी की जो पोस्टें थी वो 817 पोस्टें थी और उसकी कट ऑफ रही थी 54.02। और एसटी की जो वैकेंसी थी वो 407 पदों पे थी और उसकी भी कट ऑफ रही थी 54.08। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि 2018 और 19 में जो ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई थी, उसमें अजमेर जोन में इतनी पोस्टें थी और इतनी कट ऑफ लगी थी। आप जो स्क्रीन पर कट ऑफ देख रहे हो, ये कट ऑफ फिजिकल के लिए 2018 और 19 में लगी थी। अब हम आपको बताएंगे कि 2018 और 19 में कुल कितनी पोस्टें थी अजमेर जोन से और उसमें कितने कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो दोस्तों, अब आप आगे देखेंगे कि 2018 में 4755 पोस्ट टोटल थी। जो अजमेर जोन से टोटल पोस्ट थी 4755। तो लगभग ग्रुप डी में 3 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पे 2018 में 14,265 विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। इसी प्रकार 2019 में 5,249 पोस्टें अजमेर जोन से आई थी और इसमें 15,747 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। इसी तरीके से हम देखेंगे कि 2024 में जो ग्रुप डी की 32,000 पदों की भर्ती आई थी, उसमें अजमेर जोन से 1433 पोस्टें थी और इसका हम 3 गुना करते हैं तो लगभग 4299 बच्चों को इस बार भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आपने देखा कि इतनी पोस्टों पे 3 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। अब हम आपको कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें थी और कैटेगरी वाइज कितने विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि 2024 में जो वैकेंसी थी वो 1433 वैकेंसी है अजमेर जोन से टोटल। और अजमेर जोन से जो लगभग फॉर्म भरे गए थे वो 3,59,409 फॉर्म भरे गए थे और इसमें मात्र 50 से 55% बच्चे ही ऐसे थे जिन्होंने ग्रुप डी की एग्जाम दी थी। ये अजमेर जोन की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें 50 से 55% बच्चों ने ही एग्जाम दिया था। इसका मतलब लगभग 2 लाख बच्चों के आसपास ही बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो आपको यूआर कैटेगरी में बताएंगे कि इसमें 797 वैकेंसी थी यूआर कैटेगरी में
इसका हम 3 गुना लेके चलते हैं तो इस बार भी 2391 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा अजमेर जोन से यूआर कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 217 पोस्टें थी और इसमें 651 बच्चों को बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 151 पोस्टें हैं और इसमें 453 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। एससी में 191 पोस्टें हैं और इसमें 573 बच्चों को फिजिकल के लिए इस बार बुलाया जाएगा। एसटी में मात्र 77 पोस्टें हैं तो इसमें 231 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2024 में जो ग्रुप डी की भर्ती आई है उसमें अजमेर जोन से जो वैकेंसी थी वो 1433 थी और इसमें हमने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया है कि इसमें इतने बच्चों को बुलाया जाएगा। अब हम आपको बच्चों के कुछ आंसर की का डेटा दिखाते हैं जो बच्चों ने रैंक मित्रा वेबसाइट पे अपलोड की थी और वहीं का डेटा का एनालिसिस करके हम आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे जो अजमेर जोन की रहने वाली है। तो आप ये देख सकते हो कि आपके सामने जो डेटा है वो आरआरबी अजमेर जोन का डेटा है जिसमें 95 से ऊपर मात्र एक ही बच्चा ऐसा है जिसके 95 से ऊपर मार्क्स आए हैं। देखिए दोस्तों, ये डेटा बिल्कुल ही फैक्चुअल डेटा है क्योंकि इसमें ना कोई मन से डेटा नहीं भरा जाता, इसमें डायरेक्ट आंसर की लिंक कॉपी की जाती है, उससे ही ये डेटा निकल के आता है। तो इस डेटा में कहीं भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। आप देखेंगे कि 95 से ऊपर मात्र एक बच्चे के नंबर है, 90 से ऊपर 7 बच्चों के नंबर है, 85 से ऊपर 40 बच्चों के नंबर है, 80 से ऊपर 257 बच्चों के नंबर है, 75 से ऊपर 938 बच्चों के नंबर है, 70 से ऊपर 2337 बच्चों के नंबर है और 65 से ऊपर 4261 बच्चों के नंबर है। तो अभी हमने आपको बताया था कि यूआर कैटेगरी में कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा इस बार फिजिकल के लिए। तो आप देख सकते हो कि 2024 की जो वैकेंसी है उसमें यूआर कैटेगरी के लिए 2391 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। अब हम इस डेटा के हिसाब से देखेंगे कि 2391 बच्चे हमारे पास कहाँ मिल रहे हैं। तो आप देखोगे कि जो 70 से 75 की कट ऑफ है इसके बीच में 2300 से 2400 के बच्चे मिल रहे हैं। यूआर कैटेगरी ऐसी कैटेगरी होती है बच्चों जिसमें सभी कैटेगरी के बच्चे आ सकते हैं क्योंकि यूआर कैटेगरी में अगर कोई दूसरी कैटेगरी का बच्चा है वो यूआर के कट ऑफ क्लियर करेगा तो उसको यूआर कैटेगरी में माना जाता है। तो इसीलिए हम यूआर कैटेगरी की कट ऑफ से ही आपको सारी कट ऑफ बताएंगे। तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ आप देखोगे तो जो बच्चों का फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है उसका एक्चुअल डेटा ये मिल रहा है कि 70 से 75 के बीच में ही आ रहा है। और आगे आप देखोगे तो आगे हमने इसका डेटा दिया है और भी डेटा आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है वो 70 से 75 के बीच में ही रहने वाली है। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं और उसमें हम आपको एकदम एक्चुअल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो डेटा मैंने आपको दिखाया उसके हिसाब से हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं कि यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 73 नंबर रह सकती है। अगर आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हो तो मात्र प्लस माइनस 3 करके चलिए। आपके डेटा के अनुसार जो प्लस माइनस 3 मैंने बताया है कि यूआर कैटेगरी में 73 नंबर से आप प्लस माइनस 3 नंबर करके चलेंगे तो इतनी आपकी कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी की अगर अपन कट ऑफ बताते हैं तो 68 नंबर से प्लस माइनस 3 नंबर आप करके चलिए। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 69 नंबर से प्लस माइनस 3 नंबर करके चलिए और एससी की जो कट ऑफ है वो 65 से प्लस माइनस 3 कर लीजिए, इतनी रहने वाली है। और एसटी की कट ऑफ 63 में भी प्लस माइनस 3 कर लीजिए, इतनी ये कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने जो कट ऑफ बताई है आप इसमें से प्लस माइनस 3 नंबर रखेंगे तो इतनी ही कट ऑफ इस बार अजमेर जोन की जाने वाली है। अगर आपके नंबर इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो आप बेशक फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए क्योंकि जल्द ही रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आते ही रेलवे जल्दी से जल्दी इसके फिजिकल करवाने वाला है क्योंकि लगता है कि जुलाई या अगस्त में आपके फिजिकल होना संभव है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो यहाँ पे तुरंत मिल सके। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।